जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता था कि हम लोग वैद्युत धारा नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे थे। वैद्युत धारा नामक इस पाठ्यक्रम में हमने 6 लेक्चर के आसपास देख लिया था। ठीक, उस पे क्वेश्चन वगैरह भी आपको करवा दिए थे, सब हो गया था। आज जो बारी है उसको बोलते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का किसका संयोजन? प्रतिरोध का संयोजन। अगर इसको आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, चलो। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके जोड़ का कुछ तरीका होता है। क्या होता है बुआ? तो इसके जो तरीके हैं वो दो भागों में है। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम, एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, इसका इंग्लिश भी नाम लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, हेडिंग लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधे मारो, सीधे भराम से सीधे मारो मुंह पे। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइटिंग बुझा रहा है ना? तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे बुआ? श्रेणी क्रम लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब ये क्या कहता है तो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, हटाओ क्या इसको, बोलिए। ठीक है, लिख लियो ना? लिखो लिखो। ना लिख ले है और छटपटा रहा है वह लड़का। देखो, श्रेणी क्रम में कहता है कि अगर आप प्रतिरोध एक, प्रतिरोध दो, प्रतिरोध तीन, इस तरह से आपने तीन प्रतिरोधों को जोड़ दिया है एक वोल्टेज के सोर्स से, मतलब एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया बुआ? एक बैटरी से। एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इतना के बजाय एगो सिंगल लेकर आए जो इस सब के बराबर अकेले काम कर ले। तीन नेता मिलकर जितना घोटाला करता है, इकलौता नेता ढूंढ लो जो उसके बराबर घोटाला कर ले। नेता बनना है
तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सभी नेता लोग इस बात को जानते हैं। आप नेता बनिएगा तो उचक्का होइएगा आप। क्रिमिनल देखो, एक बात क्या होता है कि एक आदमी के पास पढ़ता है लिखता है अपना काम धाम रहता है। जो आदमी नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है, उचक्का है, अभागा है, बउआ रहा है, एस्कुलेशन मार रहा है, कुछ कर रहा होगा, वो सब क्या करता है? क्रिमिनल बनता है धीरे धीरे। क्रिमिनल तो समझ रहे हो? किसी को कुछ कर दिया, क्रिमिनल क्या होता है? साले के एक लात में टरका देंगे। लेकिन समस्या है कि हम लोग के पीछे परिवार रहता है, ओकरा कोई नहीं रहता, तो कथी में तुम आगे हो रहे? तुम्हारा दिमाग झंडी छाप, कमाई का जरिया है नहीं, बॉडी में तुम हो नहीं, तुम किस चीज का क्रिमिनल हो? ये तुम सीधे बोलो हम लोग के पीछे परिवार है, तुम्हारे पीछे परिवार नहीं है। तो तरकाए में कितना समय लगेगा? धक्का लमड़ा देंगे 2 सेकंड में, ठीक है ना? तो सवाल है, क्रिमिनल बनता है, क्रिमिनल बनने के बाद वो क्या करता है? दूसरा का मर्डर कर दिया या किसी को पैसा वैसा मांग लिया। उसके बाद जब वो पकड़ा गया तब वो कहता हम कौन जाति के हैं, हम कौन जाति के थे, फलना जाति के। देखो, हमारे जाति के ऊपर अन्याय हो रहा है, ठीक? अब उस जाति के जितना आदमी होगा वो क्या बोलेगा? हाँ रे, अन्याय तो हो रहा है। देखो वो कितना दोगला है, लेकिन लेकिन वो आदमी बिना मतलब कुछ कुछ नहीं करता है, ठीक है ना? वो कुछ किया होगा तभी वो कुछ किया होगा। अपना जाति का आदमी है भाई, ठीक है ना? अब वो क्रिमिनल से कहाँ हट गया? जाति पे चला गया। और अब वो जितना जेल जाएगा उतना ज्यादा उसको क्या होगा कि भाई हमारे जाति के लिए जेल जा रहा है, ठीक? अब बहुत सारा नेता तो घोटाला में पकड़ाता है, ठीक है ना? तो घोटाला घोटाला का मेन बात छोड़ देगा, बोलेगा हम ई कास्ट के हैं ना, चाहे ई धर्म का है, इसलिए हम पर अन्याय हो रहा है। तो पूरा आदमी बोलेगा हाँ हाँ सही बात है। वो घोटाला किया, घोटाला वोटाला कुछ नहीं है, सब फंसाया गया उसको, ई जाति के ही लगी, लीजिए ई धर्म का है इसलिए। यही चालू हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे चोर उचक्का सब क्या बना देगा? बड़ा आदमी बना देगा। और तब बोलेगा विकास नहीं हो रहा है। ए साला, जब तुमको सही आदमी चुना तो उसका आगे बढ़ा रहा था, अब विकास नहीं हो रहा है, ठीक है? और तो चेंज क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, पूछो क्यों? ए जाति के नेता अगर बना हुआ है तो बी जाति का पूरा आदमी क्या सोच रहा होगा? अब इस साल साले के उसको हटाना है, अपना लेके आना है। फिर बी जाति का बन जाएगा तो ए जाति वाला क्या बोलेगा? अपना लेके आना है। इसी क्रम ए बी ए बी ए बी ए बी क्या होगा? चलते रहेगा, ठीक है? बस यही काम है, ठीक है? बस यही सिंपल सी बात है। खैर, इस चूरन सबको मिलता है, तो क्या होगा? इस सब को जब मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? एक। अब बउआ, तो ये जो एक हुआ है तो इसको बोलेंगे आर का समतुल्य। समतुल्य मतलब समान तुल्य के। कौन सा तुल्य के? अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे बुआ? R1 R2 R3। कोई दिक्कत? अच्छा, सबकी वोल्टेज अलग अलग होगी, ये अलग वोल्टेज खाएगा, ये अलग वोल्टेज खाएगा, फिर यहां से जो बचेगा तो ये वोल्टेज खाएगा। तो तीनों की वोल्टेज क्या है? अलग अलग। लेकिन चूंकि इसमें इकलौता है तो सारा वोल्टेज तो इसी को ना मिलेगा। इसमें 3 गो बेटा है तब ना वोल्टेज बटा है, और ये इकलौता तो सारा वोल्टेज इसी को मिल गया। अच्छा, अब करंट को देखिए तो इसको भी सेम मिलेगा, इसको भी सेम मिलेगा, इसको भी सेम मिलेगा, और इसमें तो आई जा ही रहा है। बोलिए, ठीक? कोई दिक्कत इसमें? तो क्या बोलेंगे? आप बताओ, श्रेणी क्रम में धारा समान है कि अलग अलग है? विभवांतर क्या है बउआ? अलग अलग। तो बताइए तो बउआ, क्या परिभाषा बनेगा? वैसा प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान क्या हो? समान हो, किंतु विभवांतर क्या हो? अलग अलग। इसी संयोजन को क्या बोलते हैं? लिखो तो लिखवाते हैं, लिखो। वैसा संयोजन वैसा संयोजन जिसमें वैसा संयोजन जिसमें वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में
प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग हो, धारा का मान धारा का मान समान हो, सॉरी सॉरी, धारा का मान समान हो, किंतु धारा का मान समान हो किंतु विभवांतर अलग अलग हो, किंतु विभवांतर क्या हो बुआ, अलग अलग हो, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब जरा देखिएगा बुआ, कुल विभव क्या होता है जरा बताओ तो इसका। तो v बराबर क्या लिखूंगा, अकेला भी किसके बराबर, इस तीनों के बराबर है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या लिखूंगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। अच्छा, ओम के नियम से v बराबर क्या होता है, v बराबर, तो आप बताइए इसका आई है और इसके आर को क्या बोलेंगे, आर समतुल्य, जिसको बोलेंगे सीरीज, इस मतलब क्या समझ रहे हो, सीरीज, ठीक, बराबर पहला का भी बोलो, आई गुने R1 प्लस दूसरा का बोलो, प्लस तीसरा का बोलो, आई कॉमन ले काट दूं, तो आप बताइए आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, इक्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम हुआ। कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम। अगर मैं चाहूं तो इस पे बहुत सारा केस पढ़ा सकता हूं अभी, दो के लिए एक के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं पहले एक कॉन्सेप्ट को पहले आप आराम से सीख लीजिए, फिर जब कल की क्लास होगी ना तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे, परसों की जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसको छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे पहले किए थे टॉपिक करके फिर कंबाइंड क्वेश्चन ऐसा करेंगे, ठीक। अभी इसको मैं सेपरेट छोड़ देता हूँ, उसे घिराता नहीं हूँ, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट करके अगले पे चलते हैं, श्रेणी के बाद समांतर, ठीक है। श्रेणी क्रम नोट कर लीजिए आप लोग, साथ साथ कॉपी पे नोट कीजिएगा। हम्म, बढ़े आगे। चलिए अब हम लोग बात किसकी करेंगे बुआ, श्रेणी के बाद किसकी बात करेंगे बुआ, समांतर। समांतर क्रम
ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है इसको ऐसे जोड़ो। हम्म। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, एक की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3। अब ध्यान से देखो, इस सब को मिलाकर हमें एक करना है, यही ना? तो लीजिए, इस तीनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया बुआ, एक कर दिया। ठीक। अब इस जगह पे क्या हुआ, फिर से वोल्टेज का वही स्रोत, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, वोल्टेज भी जोड़ दिया। लेकिन अब इस तीनों के बजाय एक चाहिए, तो एक को क्या बोलेंगे, समतुल्य। अच्छा, इसकी वोल्टेज भी तो भी हो, इकलौता वोल्टेज है। ठीक। अच्छा देखो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पॉजिटिव के साथ है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, नेगेटिव। तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी भी, इसका डायरेक्ट कनेक्शन, इसका डायरेक्ट कनेक्शन, तो इसका वोल्टेज कितना होगा अभी। अच्छा, इसका देखो तो, किसी को पार करने की जरूरत, सबका डायरेक्ट वोल्टेज यहां से मिल रहा है, डायरेक्ट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बताओ करंट यहां से जब जाएगा तो, अब यहां पे गई तो 3 रास्ते, ऊपर वाले में कितना जाएगी I1, इस वाले में, इस वाले में, अच्छा, और यहाँ तक लौटा है तो सीधे आ ही जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर ध्यान से सोच करके, करंट का बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वोल्टेज का। तो अब यहाँ पर क्या धारा एक जैसा है, यहाँ पे धारा क्या है, अलग अलग। ठीक है। अच्छा, और विभवांतर, विभवांतर क्या है, समान। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन में आराम से बोल सकते हैं वैसा संयोजन जिसमें धारा क्या हो लेकिन विभवांतर क्या हो, उसे क्या बोलेंगे, लिखो तो, वैसा संयोजन, वैसा संयोजन जिसमें, कोई नहीं ना है, वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग है। इसमें विद्युत धारा का मान क्या है, किंतु किंतु विभवांतर, किंतु विभवांतर एक समान है। किंतु विभवांतर क्या है बुआ, एक समान है। किंतु विभवांतर एक समान है। ठीक है। विभवांतर क्या है, एक समान है। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब सवाल है, रुक जाइए। अब सवाल है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है वैद्युत धारा, कौन सा धारा, तो आप बताओ वैद्युत धारा I बराबर कितना होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और आपको पता है ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा V, और चूंकि यहाँ का I के लिए R समतुल्य लिखा हुआ है तो P लिख दे, P मतलब पैरेलल। अच्छा, और इसको क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए V बट्टे R1, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, आप बताइए 1, तो V कॉमन ले काट दो,
तो 1/rp बराबर क्या आ जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। अब सवाल है, क्या इस पे एक 2 नंबरी क्वेश्चन भी आता है? तो मैं एक बार खाली देख के बताता हूँ कि क्वेश्चन की क्या स्थिति है। आप लोग असाइनमेंट में टिक लगा लीजिएगा, निकाल लीजिए। क्लास 12th ना, चैप्टर नंबर 3, वैद्युत धारा। हाँ देखिए, तो क्या पूछा हुआ है? पैरेलल ग्रुपिंग, तो मतलब कि समांतर क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम। और इस पे क्वेश्चन सब भी है, ठीक है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन में भी क्वेश्चन सब था, देख रहे हो, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो न्यूमेरिकल इस पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, प्रतिरोध ही लिखा रहेगा। हाँ, इस पे क्वेश्चन ज्यादा है, बट एक इस डायरेक्टो पूछ पूछ दिया था, ठीक है, कि आप समझाइए इसको, ठीक है ना। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, डायरेक्टे पूछ दिया था, ठीक है ना। तो वहां पे आपको परिभाषा लिखना था और वो बातें लिखनी थी, ठीक है। अच्छा, ओमिक नॉन ओमिक हो गया है, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी में आपका वही है, प्रतिरोध वगैरह सब पूछेगा। तो खैर चलिए, इतना बात समझ में आया। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव में देख लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव में तो खैर बहुत सारा होगा, बट अभी मैं बहुत ही बेसिक सा पढ़ाया हूँ, इसीलिए हमको शायद वेट करना चाहिए। इस पे क्वेश्चन जरूर है, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद आएगा, ठीक है ना। तो कल जब पढ़ा दूंगा ना, तब जाके ये अच्छे से बनना चालू हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो चलिए, आज बस इतना पे रोक देते हैं हम लोग। इस पे एक बार देख लेते हैं ना, श्रेणी क्रम समानता तो पढ़ेंगे तब ना, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इसका, ठीक है ना। तो खैर बच्चे लोग, जल्दी से आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और कल एनसीईआरटी का बुक सभी लोग लेके आएंगे, और असाइनमेंट भी सभी लोग लेके आएंगे, क्योंकि आज तो थ्योरी चला है। कल संपूर्ण क्या चलने वाला है बुआ? न्यूमेरिकल। जो बिहार बोर्ड ने आज तक पूछा है, जो भी बोर्ड है उस बोर्ड ने पूछा है वो, और जिसने हमारा ये एनसीईआरटी है वो, दोनों चलेगा, ठीक है।